In the name of Allah, Assalamu alaikum dear students of class 11th. Welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear students, as you know, in the previous topic we were discussing the concept of society. And to continue that very topic, today's our topic that is characteristics of society. जी हाँ, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। तो जहाँ तक सोसाइटी का ताल्लुक है, इसमें हमने ये बात की कि इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए परसिस्टेंट सोशल रिलेशनशिप्स, और वी कैन से इट्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। यहाँ पे जो है इंसान एक रिलेशनशिप में रहते हैं जिसको हम सोशल रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। In this very topic, we try to discuss it in some pointers. तो जहाँ तक सोसाइटी का ताल्लुक है, जो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हम ये कह सकते हैं कि a society must have population. Without a group of people, no society could be formed. ठीक है, एक इंसान को हम सोसाइटी नहीं कह सकते, तभी जाके अगर हम राइट फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कहते हैं कि इंसान जो, अगर वो उन नोमैड्स की हम बात करते हैं, वो भी ग्रुप्स में रहते थे। सो वी कैन से दैट विदाउट पॉपुलेशन नो सोसाइटी कुड बी फॉर्मड। ठीक है, सोसाइटी refers not only a group of people but a system of social relations. रिलेशनशिप तभी जाके सोसाइटी में बनती है जब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे फिर ये इंटरडिपेंडेंस होती है। कोई एक काम करता है, दूसरा एक और कोई काम करता है, तीसरा दूसरा कोई काम करता है। इससे क्या होती है, इनमें एक रिलेशन बनती है। उस रिलेशन को हम सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। सो वी कैन से दैट पॉपुलेशन इज self-perpetuating individual who reproduces itself through some sort of mating relationships. Hence, it is first requirement of society. So we can say that population is the basic requirement for society. ठीक है, एक फर्द को हम सोसाइटी नहीं कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज likeness. क्या है likeness? We can say that likeness is the most important characteristics of society, because without mutual understanding, without likeness, ठीक है, सोसाइटी में क्या होगा, रोज लड़ाइयाँ होंगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी। जिस तरह मैकलीवर ने कहा है, सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। सोसाइटी मीन्स likeness. Without a sense of likeness, there could be no mutual recognition or belonging together. जहाँ तक जब तक न सोसाइटी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, लाइकनेस होगी, सोसाइटी का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एंड देयरफॉर belonging, and therefore no society. This sense of likeness was found in early society on kinship, and in modern societies the conditions of social likeness have broadened. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि लाइकनेस का जहाँ तक ताल्लुक है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। जो एंशिएंट सोसाइटीज है, जो नोमैडिक लाइफ थी, उसमें भी लाइकनेस थी कि मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि लॉयल टू देयर ग्रुप, लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर ग्रुप। जब जहाँ तक मतलब अपनी मतलब वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर पा सकती है। ठीक है, वी कैन से दैट सोसाइटी रेस्ट्स ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। सोसाइटी ह्यूमन बीइंग को हम तब तक ह्यूमन बीइंग नहीं कह सकते जब तक उसमें क्या होगी, फ्रेंडशिप होगी, इंटीमेसी होगी। ठीक है, जब तक उसमें लाइक माइंडेडनेस होगी, जब तक उसमें क्या, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड होगा। तो सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे लाइकनेस होती है इंडिविजुअल्स के दरमियान। ठीक है, तीसरा पॉइंट दैट इज डिफरेंस। क्या है, डिफरेंसेस। जहाँ तक लाइकनेस का ताल्लुक है, साथ में डिफरेंसेस भी सोसाइटी में ज़रूरी होनी चाहिए। वी कैन से दैट दीज आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन।
लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। अंडरस्टैंडिंग, जहाँ तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी सोसाइटी में ज़रूरी है। जब अगर हम डिफरेंसेस की बात है, मेल फीमेल इज आल्सो अ डिफरेंस, ठीक है। या इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं रिच पुअर, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। यही कुछ डिफरेंसेस सोसाइटी को वजूद देती है। इन डिफरेंसेस के बिना सोसाइटी नहीं वजूद में आ सकती है। हम ये कह सकते हैं, जिस तरह मैक्लीवर ने कहा, प्राइमरी लाइकनेस एंड सेकेंडरी डिफरेंसेस क्रिएट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस लाइक डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर हम ये कह सकते हैं, अगर सोसाइटी में सब लोग मतलब इक्वल है, देयर इज इक्वल, मतलब तो हर कोई चीज़, हर कोई बंदा अमीर है, तो जो मतलब सोसाइटी में हमें मैसन की ज़रूरत पड़े, हमें मकान बनाना, तो हमें कहाँ सब मिलेगा जब सोसाइटी में कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। सोसाइटी हमें टेलर मास्टर की ज़रूरत है, जब तक तो टेलर मास्टर होगा, तो जब तक न डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जब तक न डिफरेंस होगा, सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो तभी हम कह सकते हैं डिफरेंसेस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। जब सब लोग बराबर होंगे तो इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी में नहीं रहेगी, तो सोसाइटी वजूद में नहीं आ सकती है, ठीक है। एक और पॉइंट, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी क्या है? इंटरडिपेंडेंस। जिस तरह हमने पहले कहा है, फेमस ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल हैज सेड मैन इज अ सोशल एनिमल। एज अ सोशल एनिमल ही इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। जब तक न इंसान को दूसरा, हमने पहले कहा कि सोसाइटी इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। जब हमने ग्रुप ऑफ पीपल की बात की है तो यहाँ पे जरूरी क्या है? इंटरडिपेंडेंस, और क्या है? इंटर कनेक्टिविटी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस पे ही सोसाइटी डिपेंड करती है। एक बंदा दूसरे बंदे पे डिपेंडेंट है, दूसरा बंदा तीसरे बंदे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इनमें जो एक इंटरकनेक्शन, इंटरडिपेंडेंस होती है, उसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से सोसाइटी का कॉन्सेप्ट वजूद में आता है, ठीक है। जिस तरह हम ये कह सकते हैं, द सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑफ ईच मेंबर इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस इंटरडिपेंडेंस। नो इंडिविजुअल इज सेल्फ सफिशिएंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो इंडिविजुअल इज सेल्फ सफिशिएंट। कोई इंसान अपनी हर कोई जरूरत खुद पूरी नहीं कर सकता है। ही नीड्स द हेल्प फ्रॉम अदर्स, और वी कैन से ही नीड्स द कंपनी ऑफ अदर्स, ठीक है। अनदर पॉइंट, दैट इज कोऑपरेशन, दैट इज कोऑपरेशन। जहां तक कोऑपरेशन का ताल्लुक है, मैक्लीवर ने कहा है, सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। Cooperation is essential for the formation of society. Without cooperation, there can be no society. जब हमने बात की लाइकनेस की, तो लाइकनेस एंड कॉपरेशन, देयर इज मतलब लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस देयर। जहाँ तक सोसाइटी में जब तक कॉपरेशन होगी, हम एक दूसरे की मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, हम एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे। जब तक न सोसाइटी में लॉयल्टी नहीं होगी, जब तक न सोसाइटी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो कोऑपरेशन इज मस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेशन अवॉइड्स डिस्ट्रक्टिवनेस एंड रिजल्ट्स इन इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। डिस्ट्रक्ट, अगर सोसाइटी में हर कोई बंदा अपने तरीके से काम करना चाहेगा कि नहीं, जो मेरे मन में आएगा वो काम मैं करता जाऊंगा, तो सोसाइटी में क्या होगी? एनार्की होगी, डिस्ट्रक्टिवनेस होगी, नो पॉजिटिव चेंज कुड बी सीन इन सोसाइटी। जब तक ना एक दूसरे की मतलब मेंटल अंडरस्टैंडिंग को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जब तक सोसाइटी में कॉपरेशन होगी, तो सोसाइटी में ये मतलब एक वी कैन से सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है, ठीक है। Another point is society is a network or web of social relationships, ठीक है, ये हमने बताया। सोसाइटी इज ए नेटवर्क और वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। वी कैन से दैट सोशल रिलेशनशिप इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी।
social relationship is the foundation of society. सोसाइटी, जहाँ तक सोसाइटी का वर्ड है ये सोशियो से निकला है. सोशियो मीन्स कि इंसान जो है इसको एक दूसरे की जरूरत है. देयर इज a relationship which is called a social relationship. That is why the famous sociologist MacLeaver remarked that society is a network of social relationships. Hence it is difficult to classify social relationships. तो social relationships हमने पहली बात की, there are two types of relations. एक होता है blood relation, दूसरा होता है social relation. सोशल रिलेशन हम ये कह सकते हैं कि हमारी टेलर मास्टर के साथ अगर कोई ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन हम उस पर डिपेंडेंट है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड सोशल रिलेशनशिप. हमें कारपेंटर की ज़रूरत है, अगर हमें उसके साथ कोई मतलब ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन जो हम उस पर डिपेंडेंट है, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोशल रिलेशनशिप. तो सोसाइटी इज फॉर्मड बाय द सोशल रिलेशनशिप. ठीक है. Another point is that is permanent nature. Permanent nature. Here we can say that permanency is another important characteristics of society. It is not temporary organization of individuals. सोसाइटी का जहाँ तक ताल्लुक है एक परमानेंट चीज़ है. जो पहली सोसाइटी होती है इंसान की वो होती है उसकी फैमिली. जो फैमिली के साथ उसके रिलेशन होते हैं वो होते हैं फॉर एवर. क्या होते हैं? फॉर एवर. इसी तरह जहाँ तक मतलब इंसान का ताल्लुक है इसका जो सोसाइटी के साथ रिलेशन होता है राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ. राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ. इवन आफ्टर डेथ भी इसकी रिलेशन मतलब इसको याद किया जाता है सोसाइटी में. ठीक है. सो वी कैन से दैट सोसाइटी इज कोहेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. सोसाइटी क्या है? एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ठीक है. Another point that is society is dynamic. Society is dynamic. Dynamic and static. Dynamic and static. Static को हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक ही जगह मतलब जिसमें कोई चेंज तब्दील ना हो. लेकिन जहाँ तक सोसाइटी का है ताल्लुक है, इट इज डायनामिक. इट चेंजेस विद टाइम. अगर हम बात करते हैं एंशिएंट सोसाइटीज़ की, जब हम नोमैडिक लाइफ पढ़ते हैं तो हम पढ़ते थे उसमें कि वो लोग मतलब जंगलों में रहते थे, गारों में रहते थे विद द स्पैन ऑफ टाइम. लेकिन उसने क्या मतलब फिर उसने सीखा कि मकान बनाना, एक ही जगह परमानेंट सेटलमेंट अख्तियार करना. सो विद द स्पैन ऑफ टाइम सोसाइटी चेंजेस. सो इसमें जो भी चीज़ें हैं चेंज होती रहती है. सो सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, सोसाइटी इज dynamic. So this was about today's topic, that's characteristics of society. Thank you.